नमस्कार दोस्तों। तो 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले निष्काम कर्मों को उन्हीं की तरह कर। तो कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार अहंकार से मुक्त होकर पहले भी पूर्वजों ने कर्म किए हैं, वैसे ही तू भी कर। पूर्व पुरुष जैसे राजा जनक, कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण पहले भी लिया है। एक आश्वासन भी दे रहे हैं कि पहले के पूर्वजों ने बिना फल की आकांक्षा के जो निष्काम कर्म किए हैं वो तू भी कर सकता है। आगे कहते हैं कृष्ण की कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह तो बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं जानते। कर्म का अर्थ है सहज और प्रतिकर्म का अर्थ होता है प्रेरित। हम प्रतिकर्म में जीते हैं और उसे ही कर्म समझ लेते हैं। अगर बाहर की परिस्थितियां, बाहर के लोग आपसे कर्म करवा लेते हैं तो आप उनके गुलाम हैं, मालिक नहीं। अकर्म तो और भी ज्यादा कठिन है। हम कुछ न करने को, आलस को अकर्म समझते हैं। सिर्फ कार्य नहीं करने से अकर्म नहीं होता, क्योंकि जब आप बाहर कर्म नहीं कर रहे होते तो मन भीतर करता है। अकर्मता तो गहरे योग व ध्यान से, गहरे आंतरिक मौन से आती है। असल में जिस व्यक्ति के भीतर अकर्म होता है उसी के बाहर कर्म फलित हो सकता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान भी तय नहीं कर पाते कि कर्म क्या है व अकर्म क्या है। धन्यवाद।